हेलो गाइज, वेलकम टू एबीसी क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कल की वीडियो में कराए थे, बाकी क्वेश्चन को मैं आज इस वीडियो में करा दूंगी। तो चलिए आइए, स्किनर महोदय जी के बारे में मैं आपको कल भी बता चुकी हूँ कि कहाँ के रहने वाले थे, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था। आइए आज कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करती हूँ। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन करने की प्रक्रिया है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। ये परिभाषा किसने दी थी? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा स्किनर महोदय जी ने। तो जैसा कि आपको यहाँ से आपको यहाँ उत्तरोत्तर अनुकूलन लिखा है, यहीं से आपको यही चीज़ याद रखनी है कि ये स्किनर महोदय जी ने ही दिया था। आइए सेकंड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है, स्किनर ने किसके सिद्धांत का विरोध करते हुए कहा कि उद्दीपक नहीं तो अनुक्रिया नहीं, यह सभी प्राणियों पर लागू नहीं की जा सकती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। इसका भी आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, वी, पावलोव। तो स्किनर महोदय जी ने पावलोव जी के सिद्धांत का विरोध करते हुए कहा था कि जरूरी नहीं है। इन्होंने उद्दीपक पर, जैसा कि मैंने आपको कल ही बताया था, कि इन्होंने उद्दीपक को मुख्य न मानकर अनुक्रिया को मुख्य रूप से माना है। तो इनका मानना था कि जरूरी नहीं है कि प्राणी किसी उद्दीपक की उपस्थिति होने पर ही अनुक्रिया करे। उन्होंने कहा था कि जरूरी नहीं कि उद्दीपक हो तभी कोई प्राणी अनुक्रिया करे, बल्कि वो सदैव कुछ ना कुछ अनुक्रिया करता रहता है और कुछ उसे परिणाम प्राप्त होता है। जो अनुक्रिया करता है उसके बाद उसे जो परिणाम प्राप्त होता है और वही उसके लिए उत्तरदायी होता है। तो चलिए थर्ड की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में दिया गया है, स्किनर ने प्राणी द्वारा की गई अनुक्रिया को 2 वर्गों में विभक्त किया है, वो कौन सी थी? आप लोगों के पास सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि पहले ऑप्शन में दिया गया है प्रति उत्तर व्यवहार, और सेकंड में दिया गया है क्रिया प्रसूत व्यवहार, और थर्ड में दिया गया है ए बी दोनों, और फोर्थ में दिया गया इनमें से कोई नहीं। आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा, इसमें सी, थर्ड आपका सही हो जाएगा। तो इन्होंने, जैसा कि मैं आपको बता दूं, इन्होंने कहा था, जो फर्स्ट में कहा था, पहला दिया था प्रत्युत्तर व्यवहार, और तो इनका मानना था कि इस प्रकार की अनुक्रिया के लिए किसी उद्दीपक का होना आवश्यक है। इन्होंने कहा था जो फर्स्ट प्रकार की अनुक्रिया होगी उसमें उद्दीपक का होना आवश्यक ही होता है, जो मुझे ज्ञात होता है। तो इसमें जीव या प्राणी होता है, अनुक्रिया ना चाहते हुए भी उसे अनुक्रिया करनी पड़ती है। तो जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल के तौर से समझा दूं कि तेज प्रकाश पड़ने पर आँखों की पलकों का अपने आप बंद हो जाना, तो ये कोई प्राणी ना चाहते हुए भी ये ये अनुक्रिया उसे करनी पड़ेगी। तो आइए, तो ये कि ये अनैच्छिक अनुक्रिया होती है, ये अपनी इच्छा से नहीं होती है। और जैसा कि इसमें दिया गया है, सेकंड में दिया गया है, जिस सेकंड में दिया गया है क्रिया प्रसूत व्यवहार, ये जो द्वितीय प्रकार का होता है, तो इसमें जरूरी नहीं होता है कि उद्दीपक होता भी है तो अज्ञात होता है। तो ये ये प्राणी द्वारा स्वतः उत्सर्जित की जाती है। तो इसमें अनुक्रिया में इसमें वो उद्दीपक का कोई वो महत्व नहीं होता कि हो या ना हो, होता भी तो अज्ञात होता है। ये वाली जो दूसरी सेकंड वाली क्रिया करता है, ये स्वतः करता है, तो ये ऐच्छिक होती है, जो अपनी इच्छा के अनुसार करता है। तो चलिए फोर्थ पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर चलती हूँ।
जैसा कि फोर्थ में दिया गया है, डिसलेक्सिया संबंधित है। आप लोगों के सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में दिया गया है मानसिक विकार से, सेकंड में दिया गया है गणितीय विकार से, थर्ड में दिया गया है पठन विकार से, और फोर्थ में दिया गया है व्यवहारिक विकार से। तो आपको सही ऑप्शन पर टिकना है। इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा पठन विकार से। और जैसा कि इसमें ये होता है कि इसमें बालक को अक्षरों को पहचानने में कठिनाई होती है और उनका अधिगम बाधित होता है। तो इसमें बच्चे को जो अक्षर होते हैं उसे पहचानने में, पढ़ने में कठिनाई होती है। तो इसमें शिक्षक को मौखिक कार्य करानी चाहिए बालकों से। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 पर चलती हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है, पुनर्बलन का सर्वाधिक महत्व दिया गया है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में बोला गया है पावलोव के अनुकूलित परावर्तन का सिद्धांत, सेकंड में कहा गया है स्किनर के क्रिया प्रसूत का सिद्धांत, और थर्ड में कहा गया है कोहल वर्ग के उत्तर नैतिक अवस्था, और थर्ड में कहा गया इनमें से सभी। तो आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो आपका सही इसमें ऑप्शन हो जाएगा पुनर्बलन का सर्वाधिक महत्व दिया गया है क्वेश्चन नंबर, तो आपका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, स्किनर के क्रिया प्रसूत सिद्धांत से है। तो पुनर्बलन का सर्वाधिक महत्व दिया गया था। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि जो पुनर्बलन होता है इसका मतलब होता है कि जिसकी हमें आवश्यकता हो वही मिल जाए, तो इसी को प्राथमिक पुनर्बलन कहलाता है। और द्वितीयक पुनर्बलन भी होता है, तो उसमें कहा जाता है कि जो प्रत्यक्ष तो होती है प्रत्यक्ष हमारी मदद ना करके और जिसकी उपस्थिति में प्राथमिक अनुक्रिया में तेजी आ जाए तो उसे द्वितीयक पुनर्बलन कहते हैं। तो ये मतलब निगेटिव भी हो सकती है, और जो फर्स्ट वाली होती है वो सकारात्मक होती है, धनात्मक होती है। जैसे कि मैं सेकंड वाले में बताऊं कि मतलब वो प्रत्यक्ष रूप से तो मदद नहीं करेगा, लेकिन उसकी उपस्थिति में जो प्राथमिक अनुक्रिया में तेजी आ जाएगी। जैसे कि होटल की सफाई एग्जाम्पल के रूप में लेती हूँ। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलती हूँ। दिया गया है इसमें भाषा वातावरण द्वारा सीखी जाती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। फर्स्ट में दिया गया है अनुकरण द्वारा, सेकंड में कहा गया है साचर्य द्वारा, और थर्ड में कहा गया है सबलीकरण द्वारा। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि आपको मैं बता दूं, इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा फोर्थ। और जैसा कि मैं आपको कुछ इसमें बता दूं, जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि भाषा वातावरण द्वारा सीखी जाती है। सबसे पहले अनुकरण द्वारा सीखी जाती है, और जैसे कि और सचर द्वारा भी सीखी जा सकती है, सबलीकरण द्वारा। सबलीकरण का मतलब होता है कि कोई भी बच्चा भाषा सीख रहा है और माता पिता उसे सुन रहे हैं, तो माता पिता को लगता है कि ये भाषा बच्चे के लिए मतलब सही है, सही दिशा में जा रहा है, तो माता पिता उसे बढ़ावा देंगे कि हाँ सही है। और सैचर द्वारा भी मतलब सीखी जा सकती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 7 में दिया गया है V.F. स्किनर का पूरा नाम था। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो फर्स्ट में लिखा गया है कि स्किनर था, सेकंड में कहा गया अहरम फ्रेडरिक स्किनर था, थर्ड में दिया गया है V.F. स्किनर था, और फोर्थ में दिया गया है इनमें से सभी। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा सेकंड, अहरम फ्रेडरिक स्किनर।
तो इनका स्किनर महोदय जी का पूरा नाम यही था। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जैसा कि 8 में दिया गया है, वी.एफ. स्किनर थे। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट में कहा गया व्यवहारवादी, सेकंड में कहा गया संज्ञानवादी, और थर्ड में कहा गया गेस्टाल्टवादी, और फोर्थ में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही आंसर पर टिक करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, सॉरी, आपका सही आंसर हो जाएगा फर्स्ट, ये थे व्यवहारवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। ये इसमें दिया गया है, वी.एफ. स्किनर किस विश्वविद्यालय के मनोवैज्ञानिक थे? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। लिपजिंग विश्वविद्यालय के, और सेकंड में कहा गया है ए व सी दोनों के, और सी में कहा गया है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के, और इसमें डी में कहा गया है इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इसमें बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा हार्वर्ड विश्वविद्यालय के। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, आर.एस. थ्योरी किस मनोवैज्ञानिक की है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि पहले में दिया गया है, क्लार्क हल का, स्किनर का, मॉरिसन का, इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको कल भी बताया था कि अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत किसने दिया था? तो स्किनर महोदय जी ने दिया था। तो इसी को बोलते हैं, आर मीन्स अनुक्रिया, एस मीन्स उद्दीपक, तो इसीलिए इसे बोलते हैं आर.एस. थ्योरी, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें स्किनर महोदय जी, स्किनर महोदय जी ने दिया था। और इसी का मतलब इसी का उल्टा भी होता, एस.आर. थ्योरी कहा जाए तो ये थॉर्नडाइक जी ने दी थी। तो चलिए आए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। इसमें दिया गया है, कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? जैसा कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। फर्स्ट में वो कहा गया है पुरस्कार, सेकंड में कहा गया है निर्देश द्वारा, थर्ड में कहा गया है संवाद द्वारा, और फोर्थ में कहा गया है व्याख्यान द्वारा। तो आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा ये तो हो जाएगा संवाद द्वारा। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें सी। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं, फिर कौन सी महत्वपूर्ण गतिविधि इसमें लिखा है। और चलिए 12 की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। इसमें लिखा है, कौन सी प्राथमिक गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में कहा गया संवाद द्वारा, और सेकंड में कहा गया है पुरस्कार द्वारा, और थर्ड में कहा गया है व्याख्यान द्वारा, और फोर्थ में कहा गया है इनमें से सभी। जैसा कि मैं आपको बता दूं, आपको ये लग रहा होगा कि मतलब 11 12 सेम आ गया है, बट आपको ये देखना है, इसमें प्राथमिक गतिविधि पूछा गया है, और आइए इसमें महत्वपूर्ण गतिविधि पूछा गया है। क्वेश्चन अलग अलग है, इसके आंसर भी अलग होंगे। और आपको मैं बता दूं, इसमें आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसमें पुरस्कार द्वारा। अगर इसमें प्राथमिक दिया हो गया होगा तो पुरस्कार द्वारा हो जाएगा, और अगर प्राथमिक नहीं दिया गया होगा तो वो संवाद द्वारा हो जाएगा। संवाद मीन्स वार्तालाप करना, एक दूसरे की तरफ अपनी बात को पहुंचाना, एक दूसरे की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं 13 की ओर। इसमें दिया गया है, प्राथमिक पुनर्बलन और द्वितीयक पुनर्बलन दिए थे। तो आपको इसमें
4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। तो इसमें कहा गया है पावलोव ने, स्किनर ने और हल ने, इनमें से कोई नहीं। तो आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्किनर महोदय जी ने। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था कि इन्होंने पुनर्बलन पर बहुत महत्व दिया है, तो आपका हो जाएगा इसमें। तो जैसे कि पुनर्बलन का मतलब मैंने बता भी चुकी हूँ क्वेश्चन में कि जिसकी हमें आवश्यकता हो वही मिल जाए, तो इसे पुनर्बलन कहलाता है। चलिए, तो उस क्वेश्चन में भी मैंने इसमें बता दिया था, उसमें भी बता दिया था, इसमें बता देती हूँ कि जैसे कि प्राथमिक पुनर्बलन में कहा था कि जिसकी हमें आवश्यकता हो वही मिल जाए, और द्वितीयक पुनर्बलन में कहा था कि जो प्रत्यक्ष तो हो हमारी मदद ना करे, जो प्रत्यक्ष तो हो हमारी मदद ना करे, और जिसकी उपस्थिति में उसकी उपस्थिति में प्राथमिक अनुक्रिया में तेजी आ जाए। वही एग्जाम्पल दिया था होटल की सफाई, कि वो काम मतलब वो प्रत्यक्ष तो काम नहीं मेरे साथ करेगा, पर उसकी उपस्थिति में मतलब जो पहली वाली अनुक्रिया में तेजी आ जाएगी। तो चलिए चलती हूँ मैं, आप क्वेश्चन नंबर इसका स्क्रीन से हो जाएगा। चलिए 14 की ओर चलती हूँ। जैसा कि इसमें दिया गया कि इसमें आपको पुस्तक बतानी है कि किसकी है। साइंस एंड ह्यूमन बिहेवियर, ये किसकी पुस्तक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। क्लार्क हल की है, सेकंड में कहा गया है स्किनर की है, और थर्ड में कहा गया है एवी दोनों की है, और फोर्थ में कहा गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि ये पुस्तक किसकी है। तो आपका सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्किनर महोदय जी की। जैसा कि मैंने कल भी आपको बताया था कि इनका बिहेवियर बहुत अच्छा था, तो आप इससे मतलब रिलेट करके मैंने आपको कल बताया था, तो इससे आप पहचान सकते हैं किसकी है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा स्किनर महोदय जी। चलिए मैं चलती हूँ 15 की ओर। दिया गया है इसमें कि कॉन्टीजेंसीज ऑफ रेन फॉर सीमेंट, ये किसकी पुस्तक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में दिया गया स्किनर, सेकंड में दिया गया है पावलोव, और थर्ड में दिया गया है क्लार्क हल, और फोर्थ में दिया गया इनमें से कोई नहीं। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि आपका बिल्कुल सही ऑप्शन इसमें हो जाएगा स्किनर महोदय जी की। चलिए क्वेश्चन नंबर चलती हूँ 16 की तरफ। इसमें दिया गया है अबाउट बिहेवियर, ये किसकी पुस्तक है। आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। जैसा कि फर्स्ट में कहा गया है गुथरी की, सेकंड में कहा गया है कोहलर की, थर्ड में कहा गया है थॉर्नडाइक की, और फोर्थ में कहा गया है स्किनर की। तो आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। इसमें आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्किनर जी, स्किनर महोदय की। तो चलिए इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। और जैसा कि मैंने स्किनर महोदय जी के बारे में 2 वीडियो बनाए हैं, लगभग मेरे हिसाब से तो क्वेश्चन इसी से बचने चाहिए, और बाकी इससे रिलेट भले ही आए, बट और थैंक यू। इसी तरह से आपको अगली वीडियो मिलते रहेंगे।